अमरनाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक महत्व और पुण्य की यात्रा है। जिसने भी इस यात्रा के बारे में जाना या सुना है वह कम से कम एक बार जाने की इच्छा जरूर रखता है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरी सावन महीने में पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में स्थित बाबा बर्फानी की यह यात्रा बहुत कठिन है और इसमें जाने के लिए किसी भी इंसान का मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अमरनाथ यात्रा की प्रमुख बात यह है कि यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं निर्मित होता है। इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। अमरनाथ का शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित होता है, जबकि जिस गुफा में यह शिवलिंग मौजूद है वहाँ बर्फ हिमकण के रूप में होती है। अमरनाथ की ही गुफा में भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में, कपाल के चंदन को चंदनबाड़ी में, पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर तथा शेषनाग को शेषनाग पर छोड़ दिया। यह स्थल अमरनाथ यात्रा के दौरान मार्ग में आते हैं। अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर पर स्थित पहलगाम पहली ऐसी जगह है जहां भगवान शिव ने रुककर आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इस जगह छोड़ दिया था। नंदी बैल के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है। इसके बाद शेषनाग झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सांपों को भी उतार दिया था। गणेश जी को उन्होंने महागुणस पहाड़ पर छोड़ दिया था। इसके बाद पंचतरणी नाम की जगह पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का भी त्याग दिया था। माना जाता है कि जब भगवान शिव ने पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था उस समय गुफा में उन दोनों के अलावा सिर्फ कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। कथा सुनने के बाद कबूतर का जोड़ा अमर हो गया था, जो आज भी अमरनाथ गुफा में कबूतर का वो जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर व ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ यात्रा के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम से और दूसरा सोनमर्ग बलटाल से। बलटाल का रास्ता दुर्गम है। सरकार पहलगाम से ही अमरनाथ जाने का निर्देश देती है। कई ऐसे हिंदू मंदिरों में स्वयंभू शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। स्वयंभू शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं किए जाते हैं। ये बिना किसी मानवीय प्रयास के अपने आप रहस्यमय तरीके से बन जाते हैं। मदुरई मीनाक्षी मंदिर में भी स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती रहती है। यहीं पर ऐसी जगह जहां टपकने वाले हिम बूंदों से करीब 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है। खुद से बनने वाले इन शिवलिंगों के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है? क्या ये पृथ्वी पर मौजूद किसी खास शक्ति से बनते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है हाँ, संभवतः ऐसा किसी खास शक्ति के कारण हो सकता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में यह माना गया है कि जो भक्त इस पवित्र गुफा में बने बर्फ के शिवलिंग का सच्चे मन से दर्शन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि इस पवित्र धाम की यात्रा 23 तीर्थों के दर्शन करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। धार्मिक पुराणों में अमरनाथ के दर्शन करने का इतना महत्व बताया गया है कि काशी में लिंग दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा बर्फानी के दर्शन करने से मिलता है। इतना ही नहीं, अमरनाथ तीर्थ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही कारण है कि भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस कठिन यात्रा को पूरा करते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, जिससे भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।